तो फिर बड़े आनंद भाव से आइए भगवान के सुंदर चरित्रों को श्रवण करें, अपने मानव जीवन को भगवान की कथा को सुन करके, क्योंकि बड़ी ही सुंदर कथा है। सुंदर कांड अगर कहें तो हमारे हनुमान जी महाराज का बड़ा सुंदर चरित्र है। और फिर सुंदर कांड नाम ही है सुंदर, जिसमें सुंदरता है, सुंदरता हो गई है, सुंदर का सब सुंदर है। क्योंकि हनुमान जी महाराज ने मेरे सेवक का धर्म बड़े आनंद भाव से निभाया। क्योंकि जो काम करो तो तन मन से करो, वही कार्य सफल होता। सुंदर कांड में हनुमान जी ने वही किया। और आज मुहूर्त की बात देखे कितनी शुभ है, दिन मंगलवार है और सुंदर कांड भी चल रहा है और भगवान का राज्याभिषेक भी होगा, भंडारा भी चल रहा है। चारों तरफ से सब शुभ ही शुभ, घड़ी शुभ ही शुभ मुहूर्त है। वैसे तो सब शुभ है, क्योंकि सारे दिन भगवान के बना है, सारे महीने भगवान के बना है, हर पल हर समय भगवान का है, हर क्षण तो सब शुभ है। लेकिन जो दिन की बात कही जाए तो वो मंगलवार है। हनुमान जी महाराज जानकी माँ का, भोलेनाथ जी भवानी को कथा श्रवण करा रहे हैं। जानकी माँ को पता लगाने जाते हैं लंका में। जानकी जी से मिलन होता है, मैया आज्ञा देती है, क्योंकि जहां पर माता पुत्र का नाता हो जाता वहां फिर कोई माँ अपने पुत्र को भूखा देख सकती है। यदि पुत्र भूखा हो फिर माँ से आज्ञा मांगे तो माँ कभी इनकार कर सकती है कि पुत्र भोजन नहीं करोगे। हनुमान जी लंका जल जाती है, अपनी पूंछी को समुद्र में बुझाते हैं और मैया के पास आते हैं। अब मैया से बोलते हैं, माँ अब मुझे जाने की अनुमति दे लंका से। जानकी जी अनुमति देती है। जब चलने लगते हनुमान जी महाराज तो कहते, मैया क्या प्रभु विश्वास कर सकते कि मैं तुमसे मिला हूं? कोई प्रमाण है मेरे पास? क्योंकि हर चीज में प्रमाण होना चाहिए, यही तो बात है, हर चीज में प्रमाण चाहिए। हनुमान जी महाराज कहने लगे, मैया प्रभु क्या जानेंगे कि मैं आपसे मिल चुका हूं? मैया अपने मिलने का कुछ मुझे प्रमाण तो दो। जानकी जी मन में विचार किया कि जो मेरे पास चूड़ामणि है ये चूड़ामणि विजय की है, क्योंकि हम आप लोगों को बता चुके हैं वो चूड़ामणि इंद्र की दी हुई है। इंद्र ने दशरथ को दिया देवासुर संग्राम सफल होने पर, और दशरथ जी ने कैकेयी को दिया और कैकेयी जी ने मुंह दिखाई में उपहार जानकी को दिया। वो चूड़ामणि है, विजय की चूड़ामणि। जानकी जी ने मन में विचार किया कि पुत्र बहुत अच्छी बात बोले हो, अवश्य मैं दूंगी। जानकी जी वही चूड़ामणि उतारते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने मांगा है, माँ तुम मोहि दी जय कछु चीन्हा, ओ जय सई रघुनायक मोहे दीना। मैया जैसे स्वामी ने मुद्रिका दिया था आपके मिलने के लिए, वैसे मैया मुझे देने की अनुमति दो। जानकी जी वही चूड़ामणि उतारती हैं और हनुमान जी को देती। चूड़ामणि उतारी तब दैवो, हरस समेत पवन सुत लयो। क्योंकि जानकी जी मन में विचार करती हैं कि चूड़ामणि लंका जो रही है, लंका नाश कबहु नहीं हुई है।
विजय की चूड़ामणि यदि मैं लंका में रख लिया तो मेरे स्वामी कभी लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। चूड़ामणि अपनी उतार दिया, हनुमान जी को दे दी। लेकिन पुत्र मेरे प्रभु से कह देना जा करके कि मास दिवस महु नाथ नयावा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। बेटा जाओ मेरे प्रभु से कह देना कि यदि 1 महीने के अंदर मुझे लेने नहीं आए तो फिर मुझे जीते नहीं पाएंगे। मैं अपने प्राणों को अब नहीं बचा सकती हूँ। काफी दिन राघव के चरणों से दूर होकर के हमने प्राणों की रक्षा किया, लेकिन अब मेरे में साहस नहीं। जाओ हनुमान, अयोध्या नाथ से मेरा, अगर कहें तो जानकी जी कह रही हैं और हम सबको भी भगवान के चरणों में अपनी अपनी अर्ज लगाना है कि अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। तीज होती है सीता प्यारी, रोती है सीता प्यारी, अंजनी सुत हाल कह देना। रोती है सीता प्यारी, अंजनी सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। लगा है मांग में सिंदूर उन्हीं के नाम का ये है। लगा है मांग में सिंदूर उन्हीं के नाम का ये है कि लक्ष्मण से बरसे मेरा, लक्ष्मण से बरसे मेरा अंजनी सुत हाल कह देना। लक्ष्मण से बरसे मेरा अंजनी सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से मेरा, अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कह देना। मेरी माँ जान निवेदन किया कि हे हनुमान, जा करके अगर राम जी से मिलना है तो पहले हनुमान जी से मिलना होगा। हनुमान जी को विनती सुनानी होगी, फिर राम जी मिलेंगे। मैया ने निवेदन किया, पुत्र जा करके मेरे राघव से कह देना कि यदि 1 महीने के अंदर मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को अब नहीं बचा पाऊंगा। हनुमान जी महाराज मैया के चरणों में निवेदन करते हैं कि मैया जैसी तुम्हारी आज्ञा मैं सब जाकर के राघव को सुनाऊंगा। प्रणाम करते हैं, मैया से आशीर्वाद लेते हैं, चल देते हैं। आकर के रामादल राघव से मिलन होता है और इधर
आकर के जब मिलते हैं वो चूड़ामणि मैया की दी हुई राघव को देते हैं। मेरे राघव ने जिस वक्त जानकी की चूड़ामणि ली, कुछ मेरे राघव के मन में जानकी के लिए सोच आई, उदास होने लगे, लेकिन मन में धैर्य बांधा। यदि मैं उदास हो गया, मैं कमजोर पड़ गया तो मेरी सारी सेना कमजोर पड़ जाए। एक एक कमजोर होने से सारी सेना कमजोर हो जाए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कोई मुखिया है तो वो है हम। मैया की खैर सलाह राघव ने पूछी, हनुमान जी ने बताया। अब मेरे राघव कहने लगे, हनुमान कहू कपि रामन पालित लंका, कही विधि दहु दुर्ग अति बंका। अरे तुमने जानकी की पता लगाई, जानकी का मिलन हुआ वो तो ठीक है, लेकिन लंका किस प्रकार से जला दिया? कहो कपि रावण पालित लंका, अरे जिस लंका को रावण ने बड़े आनंद पूर्वक से संजो करके रखा, तुमने उसको कैसे जला दिया? हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, नाथ लंका वो भी हम। अरे इस हनुमान में क्षमता है कि लंका को जला सकता, फिर ऐसे रावण की लंका? नाथ ये हनुमान कभी नहीं कर सकते। इतना बल हनुमान ने कहा कि लंका जला दी। नाथ लंका हमने नहीं जलाई, फिर वो लंका कैसे जली जब तुमने नहीं जलाया? हनुमान जी महाराज कहते, नाथ कि कैसे जली, कैसे जली, कैसे जली, हाँ कैसे जली पवन सुत लंका, कैसे जली पवन सुत लंका, कैसे जली। प्रभु लंका हमने नहीं जलाया, फिर लंका 5 लोगों से मिलकर के जली। 5 लोगों का पूरा सहयोग है। माता के विलाप से, ऋषियों के श्राप से, पाप के प्रताप से, रावण के पाप से, माता के विलाप से, ऋषियों के श्राप से, पाप के प्रताप से, रावण के पाप से, और हमारे पाप से लंका जली। रघुबर जी लंका तब जली, रघुबर जी लंका तब जली। हनुमान जी महाराज कहने लगे, प्रभु लंका हमने नहीं जलाया, क्योंकि किसी काम पर अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने किया।
सब भगवान की तारीफ करना चाहिए ना भैया। ये सब भगवान की मर्जी जो हो गया, मेरे में कहाँ क्षमता जो हम कर देते। हनुमान जी ने यही कहा ना, लंका हमने नहीं जलाया, माता के विलाप से। अरे मैया वहां बैठी जगत जननी जगदम्बा विलाप कर रही है, जलेगी नहीं तो क्या बच जाएगी। लंका पर ऋषियों का श्राप था, लंका जलेगी नहीं तो क्या बचेगी। और प्रभु आपका प्रताप था, यदि आपकी अनुमति ना होती तो लंका कदापि नहीं जलती। आपकी अनुमति है, आपका प्रताप है। और चौथी बात, रावण का पाप है। रावण ने पाप ना किया होता, किसी की नारी को हरण करके अपने भवन में रखा होता तो लंका नहीं जलती। और इन चारों को तो छोड़ो, अगर हमारे बाप का सहयोग ना होता तब भी लंका नहीं जलती। पवन जी महाराज का, अगर वायु का वेग ना होता तो लंका नहीं जलती, पूरी लंका जल गई। लेकिन कौन जली? जो त्रिकुट पर बत्तर है, जिस पर श्राप था जगत जननी जगदम्बा का, भवानी जी, क्योंकि भवानी जी का वो महल है, भोलेनाथ ने बनवाया था विश्वकर्मा जी से स्वर्ण जड़ित महल। आनंद रामायण में आप कथा पाओगे। तो वही भवन जला है, क्योंकि भगवती जब रहने को नहीं पाई, विश्वश्रवा उसे मांग लिया, कैक्सी ने मांग लिया दक्षिणा में, तो भगवती नाराज हो गई थी, श्राप दे दी थी, इसीलिए लंका जली। हनुमान जी महाराज जब बताए कि प्रभु मेरी बड़ाई क्यों करते हो, सो सब तव प्रताप रघुराई, ओ नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु इसमें मेरी क्या प्रभुताई है, मैंने लंका को नहीं जलाया। हनुमान जी महाराज लंका को जला करके आते हैं। लंका की नारियां पूछो ना, मंदोदरी, सुलोचना इत्यादि नारियां भयभीत होने लगी। एक बंदर के आने पर इतना बड़ा उत्पात, न जाने रामादल में कितने बंदर हों, और एक बंदर आया इतना कौतुक दिखा गया है, लंका को जला दिया, बाघ को उजाड़ दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, न जाने कितने राक्षसों को हनुमान जी ने कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिलाइस धरि धूल, कितने लोगों को मारा। यानी कुछ संख्या होती मारने की कि 2 4 10 20 लोगों को मारे, तो गोस्वामी जी कुछ क्यों लिखते, लिख करके बता देते 10 लोगों को मारा, 20 लोगों को, इसलिए इसका पता नहीं कितने लोगों को मारा। कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिलाइस धरि धूल, और अक्षय कुमार को तो मारा ही, यानी कुछ सेना मर चुकी है, मृत्यु हो चुकी है हनुमान जी से। हनुमान जी महाराज बताते नाथ इसमें मेरी क्या प्रभुताई, सब आपका प्रताप है। लंका की नारियां रावण के चरणों में, मंदोदरी इत्यादि। मंदोदरी कहती नाथ कहना मांग जाओ भाई, कुछ बिगड़ा नहीं लंका में, हुआ निशाचर रहा सशंका, जबते जारी गयो कबीर। बड़ी शंका में, बड़े सोच में पड़े हैं कि अब मेरी लंका पर क्या होने वाला। मंदोदरी कहती नाथ कहना मान जाओ, राह से जोरी कर पति पग लागी, और बोली बचन नीत रस पागी। स्वामी मन में धैर्य धारण करके कहना मान जाओ, विपरी लंका पर कुछ नहीं बिगड़ा, जानकी को वापस कर दो। मैं सोचती थी कि तुम बहुत ठीक ठाक हो, लेकिन तुम्हारे कारण देखिए लंका में कितनी अनिष्ट कार्य हो गए। कि पति दिल के तुम कितने कठोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले। दिल के तुम कितने कठोर निकले, पति दिल के तुम कितने कठोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले। मैं समझी तुम अच्छे पति हो,
सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले सिया। मंदोदरी कहती स्वामी तुम कितने कठोर हो जो मेरी बातों को नहीं मान रहे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जानकी को ले लो और राघव के शरण में चले जाओ, क्योंकि वो दया के पातक है, अभी तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण क्रोधित हो गया, दुष्ट मंदोदरी, अरे मुझ जैसे वीर का पराक्रम तू घटाती है। सुनकर रानी के वचन बोला तड़प सुरारी, और रहने दे उपदेश यहाँ कम हिम्मत की ना। अरे मंदोदरी, जैसे तेरे हिम्मत ने वैसे मेरे पराक्रम को घटाती है। अरे वो राम दया के पातक हैं, कभी दया के पातक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दया के पातक होती तो उस बात को याद करो कि सिया पग मारी सी चोच जयंता। सिया पग मारी सी चोच जयंता, काहे न क्षमा की न भगवंता। अगर भगवान दया के पातक हैं तो फिर जयंतवा को क्यों मार दिया? वो जो आया था ब्रह्म को जानने के लिए, तो भगवान उसको क्यों मार दिए? मंदोदरी कहने लगी ना, तो भगवान दया के पातक है, उसको मारे कहाँ है? उसको तो उसके अपराध का दंड दिए, मारे होते तो मृत्यु का दंड देते। तीनों लोकों में भ्रमण करने का मौका ही ना मिलता जयंत को। जो ब्रह्मलोक को गया, कैलाश को गया, क्षीर सागर गया, भगवान को मारना होता तो फिर भ्रमण क्यों कराते, तुरंत मार देते। भगवान दया के पातक है। कहने लगा रावण, देखिए, और बात कहीं तक रावण यहां पर सही कहा है। रावण कहता है चलो हम युद्ध अपराध ना करें, लेकिन मेरी बहन शूर्पणखा रावण की बहन है। रावण तीनों लोगों का विजेता है भक्तों, इतना बलवान है कि अपनी भुजाओं के बल से कैलाश को उठा लेता था। जब गुरुदेव को प्रणाम करने की इच्छा होती थी भोलेनाथ को, तो कैलाश उठा करके फिर मस्तक झुकाता था, कैलाश को नहीं जाता था रावण। इतना बलवान है रावण, और पराक्रमी है, और कहे विद्वान की तो रावण ज्ञानी भी है। और जो ज्ञानी भी है, पराक्रमी भी है, बलवान भी है, उसके बहन को नाक कान काट लो फिर छोड़ेगा रावण? तो रावण कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो रावण कहता मंदोदरी से, देखो, एक तो उन्होंने मेरी बहन के नाक कान काटे, दूसरे तुम कहती हो कि वो धर्म और दया के पातक हैं। पहले उनका धर्म था कि मेरी बहन को समझाते कि शूर्पणखा समझा नहीं पाते। शूर्पणखा समझा नहीं पाते, पकड़ी हाथ हमरे भी गलौते। रावण कहता पहले उनका धर्म था कि हमारी बहन को समझाते, किसी कारण बस हमारी बहन शूर्पणखा पहुंच गई उन तक,
तो पहले उनका धर्म था कि मेरी बहन को समझाते, अगर समझाने से हमारी बहन ना मानती तो पकड़ लेते भुजा और मेरे पास घसीटते ले आते। मेरी बहन थी, मैं खुद समझा लेता। लेकिन उन्होंने तो नाक कान दोनों साफ। और कोई बहन बिटिया के अगर नाक कान काट डरी हो तो का वो छोड़ी। यहाँ पर से रावण लड़ रहा है, लेकिन भक्तों ये पूर्व जन्म की कथा थी जो आज लक्ष्मण जी ने सुपनखा के नाक कान काटे हैं। लेकिन रावण अब इस युग में बैर नहीं करेगा तो उसकी मुक्ति और उसका उद्धार नहीं होगा। तो रावण कहने लगा, देखे सुपनखा, मैं किसी भी बात से तुम्हारी मानने वाला नहीं। उनका धर्म था कि वो अगर धर्म है तो उतरे हो गोसाई, धर्म के लिए उतरे तो पहली बात तो उनका काम था सुपनखा का समझाना। ना मानती तो मेरे पास लाते। मैं नहीं मानूंगा, मैं युद्ध करूंगा राम से। और युद्ध भक्तों लंका में युद्ध राम और रावण से 87 दिनों तक, यानी लंका में जो युद्ध हुई है 87 दिनों तक हुई, जिसमें 15 दिन युद्ध का काम बंद रहा और 18 दिन 72 दिन युद्ध हुई, जिसमें 18 दिन राम और रावण से युद्ध हुई। तो रावण कहता मैं युद्ध करूंगा, बोल पड़ा कि आज करा हूं खल काल हवाले, आज करा हूं खल काल हवाले, पर कठिन रावण के काले। रावण और मंदोदरी में वार्तालाप होती। भक्तराज विभीषण आते, भैया भक्तराज विभीषण कहते भैया भाभी तो ठीक कह रही, भाभी ठीक कह रही है, जितना कह रहे भैया क्यों नहीं मान रहे हो? भाभी का समझाना बड़ा उचित है। सो परिनार लीलार गोसाई तजौ चौथ चंदा की नाई। भैया जैसे भादव की चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक लगता, वैसे पराई नारी को घर में रखने से कलंक लगता है। मान जाओ भैया, पराई नारी घर में रखने से फिर आप अपराधी हो या ना हो, लेकिन कलंक आपको अवश्य लगे। और फिर भैया क्यों नहीं मानते हो? जानकी को वापस कर दो। रावण ने 1 लाख का प्रहार किया। दुष्ट विभीषण, कम हिम्मत वाला, निकल जा मेरी राज्य से। भक्तराज विभीषण की तो यही इच्छा थी कि भैया तुम कितनी जल्दी हमको निकालो, हम यहाँ से जाएं, क्योंकि मिलन हो चुकी हनुमान जी से, उनका मन कहाँ लग रहा है। जैसे आपको सत्संगत से प्रेम हो जाए, संत से प्रेम हो जाए, फिर सोचो कि आपका मन भटके तो नहीं भटकेगा। तो भक्तराज विभीषण हनुमान से मिल चुके, उनकी तो यही इच्छा थी कि मैं कितनी जल्दी लंका से राम तक पहुंचूं। भक्तराज विभीषण को लात मारता है रावण, भक्तराज विभीषण चले जाते हैं। अब रावण सुख और सारण, सुख सारण नाम के 2 दूतों को भेजता है रामादल कि जाओ उन तपस्वियों की सेना का पता लगा करके। सुख सारण वहां पर जाते हैं, उनकी बुद्धि नहीं काम करती, इतनी सेना वहां पर है, वो भी राम राम करने लगते हैं, लेकिन रावण के डर के कारण वापस आते। रावण को सुख सारण बताते हैं कि सुनो महाराज, असमय सुना श्रवण 10 कंधर और पदुम 18 जूथा बंदर। 18 पदुम बंदर। और कितनी संख्या के बाद पदुम का अर्थ आता है, नाम आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नंबर आता है पद्म का। इतनी बड़ी संख्या। तो सुख सारण कहते ना, असमय सुना श्रवण 10 कंधर पद्म 18 जूथ बंदर। 18 पद्म बंदर, बंदरों के सेनापति। तो मैया मंदोदरी कहने लगे स्वामी बहुत बड़ी संख्या है,
एक बंदर आया तो इतनी बड़ी कौतुक करके गया है, और इतने जब बंदरों के बंदर सेनापति तो क्या होगा लंका पर। मान जाओ स्वामी अभी अपनी लंका पर कुछ नहीं बिगड़ा है। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर पिया। स्वामी मान जाओ, बार बार समझाती, लेकिन जब मनुष्य पर कोई आपत्ति होती, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर आपका पतन होना है तो बुद्धि माता साथ छोड़ देती। अगर बुद्धि माता साथ ना छोड़े ना तो आपसे कभी अनर्थ हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम कहते हैं जब मन आए तो ओम सरस्वते नमः जप लिया करो, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, काम नहीं बिगड़ेगा। सरस्वती जी की वंदना करने से बुद्धि शुद्ध होती है। तो मैया मंदोदरी समझाती, स्वामी क्यों नहीं मानते हो, मान जाओ, जानकी को ले लो, राम की शरण में चले जाओ। और जब समझाती है तो रावण और क्रोधित हो जाता है, कहता है हे मंदोदरी तुझको नहीं पता है कि दुश्मन के आगे